गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए वो मैंने पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पे लिए हैं। आज मैं एक नया सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में आज का हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहेगा स्टूडेंट? कैंसर। तो कैंसर का मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है और कैंसर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन स्टूडेंट। तो प्लीज मेरे लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। और स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक और आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का क्या है? कैंसर। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट यू मीन बाय द कैंसर। कैंसर का मीनिंग पहले तो ये सोच लो कि ऑन्कोलॉजी क्या है। कैंसर पढ़ने के लिए क्या पता होना चाहिए? ऑन्कोलॉजी, वो तो पता है ना। कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी ही बोलते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑन्कोलॉजी क्या है। तो वी वांट टू डिस्कस अबाउट द ऑन्कोलॉजी। तो चलिए, मीनिंग ऑफ द ऑन्कोलॉजी क्या है स्टूडेंट? ऑन्कोलॉजी का मीनिंग समझते हैं। तो क्या है वो देखते हैं। ओ एन सी यानी कि ओ एन सी का मीनिंग क्या होगा? ट्यूमर, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? स्वेलिंग। सेकंड वन इज द लोगस। लोगस का मीनिंग क्या रहेगा? इट्स टू स्टडी यानी कि स्टडी करना। तो पता चला ऑन्कोलॉजी का फुल फॉर्म है क्या होगा? ओ एन सी यानी कि क्या होगा स्टूडेंट? ट्यूमर। एंड द स्वेलिंग, लोगस का मीनिंग क्या होगा? टू स्टडी। दैट्स व्हाई हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डीलिंग विद द ट्यूमर्स। वो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट डील विद द ट्यूमर। ट्यूमर के साथ क्या करेंगे? डील्स करे। नेक्स्ट कंटिन्यू बढ़ते हैं। कैंसर। कैंसर है क्या स्टूडेंट? इट इज द मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है स्टूडेंट? इट इज द मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है। कौन सा है? मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। उसका मीनिंग क्या है? दैट कैन इन्वॉल्व द ऑल बॉडी ऑर्गन्स with the manifestation that vary according to the body system affected and the types of the tumor cell। इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। कैंसर कैसा है? मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है। उसमें क्या रहता है? ऑल बॉडी सिस्टम के ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, टीबी हुआ है या फिर कोई डेंगू हुआ है तो उसमें क्या स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। लेकिन कैंसर में क्या है? ऑल बॉडी ऑर्गन, जितने भी बॉडी ऑर्गन है वो सारे बॉडी ऑर्गन सॉरी इंक्लूड होते हैं। और मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन भी क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम के हिसाब से क्या रहता है उसके मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जो भी हमारे सेल होते हैं वो क्या करते हैं? लॉस देयर नॉर्मल ग्रोथ। जो नॉर्मल ग्रोथ रहता है सेल का वो क्या हो जाएगा? नहीं कर सकते, यानी कि लॉस देयर नॉर्मल ग्रोथ। कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल इज द अनकंट्रोलेबल। मीनिंग क्या रहेगा? कैंसर की अगर कैंसर आए ना आपके माइंड में तो याद रखना, कैंसर का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको? टॉपिक बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर आएगा तो माइंड में सीधा ये की बात याद रखना। कैंसर क्या है? सेल का क्या होगा? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगा। मैंने हाईलाइट भी कर लिया, एक बार देख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या प्रोड्यूस करता है? द कैंसर इज द प्रोड्यूस द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज द इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम एंड द हेमेटोपोइटिक सिस्टम। कौन सा आएगा? इम्पेयर्ड द इम्यून एंड द सेकंड वन इज द हेमेटोपोइटिक सिस्टम। तो कैंसर प्रोड्यूस करेगा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जस्ट लाइक सबसे पहले तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से सिस्टम पर इफेक्ट करेगा। तो पहली कौन सी आएगी स्टूडेंट? इम्यून सिस्टम। एंड सेकंड वन इज द कौन सी आएगी स्टूडेंट? हिमेटोपोइटिक सिस्टम, यानी कि कौन सी आएगी? ब्लड प्रोड्यूसिंग फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द, वैसे तो सारी सिस्टम इंक्लूड होती है, देख लेते हैं आगे। अल्टर द जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, मोटर एंड द सेंसरी डेफिसिट एंड द डिक्रीज द रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो ये सारी बातें आपको पता चली। कैंसर, अगर हमें कैंसर होता है तो कैंसर का काम क्या रहेगा? पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है और पूरी सिस्टम को क्या करेगा? ये इफेक्ट कर सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना ही चाहिए। एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कैंसर में अगर पोस्टिंग है तो बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये पता होना चाहिए कि बिनाइन ट्यूमर क्या है एंड द सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैं पूरे अगर कैंसर पढ़ाने जाऊंगा, अगर कैंसर पढ़ाने जाऊँ
तो आपको पहले ये तो नॉलेज होना चाहिए कि बिनाइन ट्यूमर क्या है और द सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज द ट्यूमर। अब पहले डिस्कशन करते हैं कि ट्यूमर क्या है। ट्यूमर क्या होगा स्टूडेंट? इट इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू। जो भी बॉडी का क्या होता है, टिश्यू का ग्रोथ होता है, वो कैसा रहेगा? एबनॉर्मल रहेगा। इट मे बी बिनाइन और द मालिग्नेंट। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द ट्यूमर। ट्यूमर का मीनिंग क्या है? इट इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू। जो भी बॉडी का टिश्यू का ग्रोथ होगा वो कैसा रहेगा? एबनॉर्मल होगा। और उसके कितने टाइप्स रहेंगे? दो टाइप्स। कौन कौन से? बिनाइन और द सेकंड वन इज द कौन सा रहेगा? मैलिग्नेंट। अब आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा कि सर बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। तो देख लेते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन का मीनिंग क्या? ग्रोथ दैट आर द इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड का मीनिंग क्या? इट्स अ स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मीनिंग क्या? एक ही जगह पर रहेगा, वो दूसरी जगह चेंज नहीं करेगा। तो ग्रोथ रहेगा जो बिनाइन ट्यूमर में, उसका कैसा रहेगा? इनकैप्सुलेट, स्पेसिफिक रहेगा। एंड द रिमेन द लोकेलाइज। लोकेलाइज का मीनिंग क्या? एक ही जगह पर रहेगा। इट कांट स्प्रेड टू द अनदर ऑर्गन। बिनाइन ट्यूमर हमेशा याद रखना, वो एक जगह से दूसरी जगह कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वन इज द कौन सा आएगा स्टूडेंट? मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए अब मैलिग्नेंट ट्यूमर के बाद बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोथ दैट आर द नॉट इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड का मीनिंग मैंने अभी बोला क्या था? स्पेसिफिक। मैलिग्नेंट में क्या रहेगा? नॉट इनकैप्सुलेटेड, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि एक जगह पर रहेगा नहीं, वो दूसरी जगह पर माइग्रेट होता रहेगा। एंड हैव द एबिलिटी टू माइग्रेट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इट कैन स्प्रेड टू द अनदर ऑर्गन, यानी कि क्या करेगा? स्प्रेड करेगा। कहाँ पर? अनदर ऑर्गन को स्प्रेड करेगा। तो पता चला ट्यूमर क्या है? वन टाइप्स ऑफ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हमारी बॉडी टिश्यू का। और क्या हो रहता है? बिनाइन रहता है। एंड द सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये देखो मल्टीपल म्यूटेशन दिखा रहा हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये देखो सेल ब्रेक थ्रू द एपिडर्मल लेयर। जो एपिडर्मल लेयर है उसको ब्रेक कर देता है और कहाँ जाता चला जाता है? ब्लड के अंदर चला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस भी देख लेते हैं। हमने ये पढ़ाई है तो चलिए डिफरेंस तो बोलते थे। फीचर्स क्या है बिनाइन और सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिनाइन ट्यूमर में क्या रहता है स्टूडेंट? वेल डिफरेंशिएट और द नॉर्मल, इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैलिग्नेंट में क्या कर ही नहीं सकते, एबनॉर्मल होता है। जो स्ट्रक्चर रहता है ना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बिनाइन में तो हम कर सकते हैं इजीली। ग्रोथ रेट कैसा रहेगा? तो बिनाइन ट्यूमर में कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैसा रहेगा स्टूडेंट? रैपिड रहेगा। नेक्स्ट मिटोसिस कैसे रहेगा बिनाइन ट्यूमर में? फ्यू, यानी कि कम ही रहेगा। और मैलिग्नेंट में कैसा रहेगा? रिलेटिवली कॉमन रहेगा, यानी कि कॉमन बोल सकते हैं। ग्रोथ, नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ बिनाइन में कैसा रहेगा? नॉन इन्वेसिव, यानी कि देख ही नहीं सकते हम। मैलिग्नेंट में क्या रहेगा? इन्वेसिव, इन्वेसिव यानी कि देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इनकैप्सुलेशन, मैंने अभी पढ़ाया था। कैसा रहता है? स्पेसिफिक। बिनाइन में कैसा रहेगा? यूजुअली रहता ही है। और मैलिग्नेंट में तो रेयरली, आई थिंक होता ही नहीं है। नेक्स्ट मेटास्टेटिस में क्या होगा? बिनाइन में कुछ नहीं होगा ट्रांसफर, लेकिन मैलिग्नेंट में फ्रीक्वेंटली रहता ही है। तो पता चला एग्जाम में 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको आना चाहिए टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द बिनाइन ट्यूमर एंड द सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंसर ग्रेडिंग एंड इट्स स्टेज। अब कैंसर के ग्रेड के बारे में समझ लेते हैं और उसके स्टेज के बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द कैंसर ग्रेडिंग एंड द स्टेजेस। तो पहले ग्रेडिंग का मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर ग्रेडिंग का मीनिंग नहीं पता तो कैसे बोल सकते हो कि किस में ग्रेड आएगा, इसका ग्रेड क्या है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ग्रेडिंग। मैंने हाईलाइट भी कर लिया या कि आपको पता चल जाए कि ग्रेडिंग का मतलब क्या है। जो भी मैं हाईलाइट करता हूँ ये खास बातें याद रखना। ग्रेडिंग रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर सेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडिंग से हमें क्या पता चलता है? क्लासिफिकेशन पता चलता है। किसका? ट्यूमर सेल का। किसका पता चलता है स्टूडेंट? ट्यूमर सेल का क्लासिफिकेशन जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? ग्रेडिंग के द्वारा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द टिश्यू फ्रॉम विच द ट्यूमर ओरिजिनेटेड एंड द डिग्री। तो पता चला। 1 मिनट में एक बार ये फिर से जो मैंने किया है वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा खराब लग रहा था। चलिए अब फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ द टिश्यू फ्रॉम विच द ट्यूमर ओरिजिनेटेड एंड द डिग्री। जो भी टाइप्स होते हैं टिश्यू के वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द विच द ट्यूमर। जो भी ट्यूमर है उसके टाइप्स
ओरिजिनेटेड एंड द डिग्री, कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं और कहाँ से डिग्री, यानी कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, उस हिसाब से हम तय करते हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम व्हेन द ट्यूमर ओरिजिनेटेड एंड द डिग्री, उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे कि हमें ग्रेडिंग के बारे में पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा ट्यूमर कहाँ से ओरिजिनेटेड हो रहा है और उसकी डिग्री क्या है। नेक्स्ट, sample of the cell to be used to establish the grade of the tumor may be obtained through the cytology, biopsy और the surgical excision। तो पता चला जो भी सैंपल लेंगे, जो सी सैंपल ऑफ द सेल टू बी यूज्ड, यूज कहाँ करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, ऑफ द ट्यूमर में बी ऑब्टेन थ्रू द साइटोलॉजी, बायोप्सी और द लास्ट वन इज द सर्जिकल एक्सिजन। तो पता चला जो भी सैंपल ऑफ द सेल रहेगा उसको यूज करेंगे टू इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, और कैसे करेंगे, मे बी ऑब्टेन थ्रू द साइटोलॉजी, बायोप्सी और द सर्जिकल एक्सिजन के द्वारा हम यूज करेंगे। चलो इतना पता चला, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैंसर के ग्रेड के बारे में पता तो चल गया कि ग्रेड क्या है स्टूडेंट, ट्यूमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ट्यूमर कैसा है, हाई है, लो है, मॉडरेट है, वो तो पता होना चाहिए ना। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सारे ग्रेड आ जाएंगे। चलिए ग्रेड वन की बात करते थे। लो ग्रेड मैलिगेंसी सेल, वो सेल कैसा रहेगा स्टूडेंट, लो ग्रेड मैलिगेंसी सेल रहेगा। कैसा रहेगा स्टूडेंट, लो ग्रेड मैलिगेंसी सेल रहेगा। एंड द सेकंड वन इज द आर सिमिलर टू नॉर्मल पेरेंट टिश्यू एंड हैव द स्लो ग्रोथ रेट। कैसा रहेगा, फिर से बोल रहा हूँ, लो ग्रेड मैलिगेंसी सेल रहेंगे और सिमिलर कैसे दिखते हैं, नॉर्मली दिखते हैं, नॉर्मल जैसा होता है ना उसी की तरह दिखते हैं। और उसका ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, एकदम स्लो रहेगा, ज्यादातर स्लो ही रहता है। और वेल डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन द अपीयरेंस एंड द फंक्शन, फंक्शन के अनुसार और अपीयरेंस के अनुसार हम उसको वेल डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पता चला ग्रेड वन के बारे में क्या है, लो ग्रेड है, यानी कि उसका ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, कम रहेगा, स्लो रहेगा। और कैसे दिखते हैं, इट्स अ नॉर्मल पेरेंट टिश्यू के हिसाब से ही दिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेड टू में क्या है, लो टू मॉडरेटेड ग्रेड मैलिगेंसी। क्या रहेगा स्टूडेंट, लो टू मॉडरेट, पहला क्या था, लो था, अब लो से थोड़ा हाई की ओर जाएगा ना स्टूडेंट, तो लो से क्या होगा, मॉडरेट ग्रेड मैलिगेंसी। तो उसमें क्या है, सेल्स हैव द सम नॉर्मल एंड द सम मैलिग्नेंट सेल फीचर्स। उसमें जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, 50% नॉर्मल बोल सकते हैं, और जो 50% रिमेनिंग होते हैं वो कैसे रहेंगे, मैलिग्नेंट सेल फीचर्स रहेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ग्रेड थ्री, अब ग्रेड थ्री के बारे में देख लेते हैं। उसमें क्या रहेगा स्टूडेंट, मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिगेंसी रहेगा। कैसा रहेगा स्टूडेंट, मॉडरेट से लेके कैसा रहेगा, हाई ग्रेड। अब तक क्या पढ़ा आपने, लो ग्रेड, उसके बाद लो टू मॉडरेट, उसके बाद मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिगेंसी। चलिए अब उसमें पढ़ते हैं क्या बोला जाता है। उसमें सेल्स हैव द मोर मैलिग्नेंट फीचर्स देन द नॉर्मल सेल फीचर्स। उसमें क्या होता है, नॉर्मल फीचर से ज्यादा मैलिग्नेंट फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो कैसा हो गया है, मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिगेंसी हो गया है। लास्ट वन देख लेते हैं, ग्रेड फोर। तो अब ग्रेड फोर की बात करते हैं, उसमें तो याद रखना हाई ग्रेड मैलिगेंसी। आप खुद ही सोच के बताओ, हाई ग्रेड यानी कि क्या, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ना, हाई ग्रेड है इसलिए स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, सेल्स हैव द नो नॉर्मल सेल फीचर, उसमें किसी के टाइप का नॉर्मल फीचर्स देखने को नहीं मिलता। इन द अपीयरेंस एंड द फंक्शन, तीनों चीज, नो नॉर्मल सेल फीचर हो गए, अपीयरेंस भी नहीं और उसका फंक्शन भी नहीं। नेक्स्ट, पुअरली क्या होगा, डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। टिश्यू ऑफ द ओरिजिन में भी अननोन, टिश्यू कहाँ के ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो भी हम जान नहीं सकते। हाई ग्रेड इज द हाई रिस्क, जैसे स्टेज में बोलते हैं ना उसी तरह ग्रेड में भी बोल सकते हैं कि चौथा ग्रेड अगर आ रहा है, फोर्थ ग्रेड, तो उससे क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड मैलिगेंसी, नॉन नॉर्मल सेल फीचर रहेंगे। तो पता चला, आई होप आपको पता चला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और मुझे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेज, मैंने अब तक क्या पढ़ाया था, ग्रेड बताया था, अब कौन सा आएगा, स्टेज आएगा। अब कौन सा आएगा स्टूडेंट, स्टेज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेज ऑफ द कैंसर। तो स्टेज ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द स्टेज ऑफ द कैंसर। तो इसका मीनिंग क्या, ग्रेडिंग का मीनिंग हमने बताया था, क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेज ऑफ द कैंसर। उसमें क्या आएगा, तो वंस द कैंसर इज द डायग्नोस, more test will be done
to find out if the cancer cell have the spread to the other another parts of the body. चलिए समझ लें। एक बार हमें पता चला कि कैंसर हो चुका है, ठीक है। चलो आज कोई पेशेंट आया, उसको बोला कि आपको कैंसर है, लेकिन उसके उससे आगे भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? मोर टेस्ट विल बी डन टू फाइंड आउट। ज्यादा टेस्ट करेंगे। ज्यादा टेस्ट से क्या फायदा होगा? इफ द कैंसर सेल हैव द स्प्रेड टू अनदर पार्ट, उससे क्या फायदा होगा? कैंसर के जो सेल है वो दूसरे पार्ट में तो इंक्लूड नहीं हुए ना, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेज का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? स्टेज ऑफ द कैंसर। दिस टेस्टिंग इज द कॉल्ड स्टेजिंग। इस टेस्टिंग का हमारा नाम क्या रहेगा? स्टेजिंग रहेगा। कौन सा रहेगा? स्टेजिंग। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द स्टेजिंग। स्टेज का मीनिंग क्या? एक बार हमने डायग्नोसिस कर दिया कैंसर, उसके बाद क्या रहेगा? अगर कैंसर सेल स्प्रेड रहते हैं अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेजिंग के बारे में बोल सकते हैं, यानी कि डिफाइन कर सकते हैं स्टेजिंग। नेक्स्ट, स्टेजिंग अलाउज द क्लिनिकल टू pinpoint the exact location and the degree of the metastatic spread of the ट्यूमर। पता चला उसका मीनिंग क्या है? स्टेजिंग का मीनिंग क्या रहेगा? स्टेज जानने के बाद जो भी डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर क्या कर पाता है? पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है, किसका? और द जो ट्यूमर है उसका, एंड मेटास्टेटिक यानी कि कितना स्प्रेड हुआ है ट्यूमर, वो भी जान सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज के बारे में जानना। नेक्स्ट, स्टेज रिफर टू द साइज ऑफ द कैंसर। स्टेज से क्या पता चलता है? रिफर टू द साइज ऑफ द कैंसर, कितने टाइप्स की साइज हो चुकी है उससे हमें पता चलता है, यानी कि साइज ऑफ द कैंसर पता चलता है। नेक्स्ट, ईच कैंसर बाय द ऑर्गन हैज इट्स ओन स्टेजिंग सिस्टम। एवरी कैंसर की क्या हो रहती है? अपनी अपनी स्टेजिंग सिस्टम रहती है। उसको हम क्या करेंगे? दिस सिस्टम यूज्ड नंबर्स। नंबर्स हम डिक्लेयर कर देंगे। नंबर्स कौन कौन से रहेंगे याद रखना? 1 2 3 4, ऑल्सो 0 स्टेज भी आता है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ द कैंसर, अगर कैंसर का प्रोग्रेशन कितना हुआ है तो वो हम कैसे जान सकते हैं बच्चों? स्टेज के अनुसार हम जान सकते हैं। चलिए पता चला, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टेज कौन से रहते हैं। चलो अब जीरो। जीरो स्टेज यानी कि दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द स्टेज जीरो? कार्सिनोमा इन द सिटू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू मीन बाय द कार्सिनोमा इन द सिटू, तो वो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं। कार्सिनोमा इन द सिटू इज द वेरी अर्ली कैंसर। वो क्या रहता है? अर्ली कैंसर जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा इन द सिटू। Next one is the abnormal cells are the found only in the first layer of the cell of the primary site and do not invade the deeper tissue. तो चलिए समझ लेते हैं। कार्सिनोमा इन सिटू का मीनिंग क्या? इट वन टाइप ऑफ द अर्ली कैंसर, ठीक है। जो एबनॉर्मल सेल फाउंड होंगे वो कहां पर होंगे? ओनली फर्स्ट लेयर, यानी कि ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे ऑफ द प्राइमरी साइट, एंड दे डू नॉट इन्वेट द डीपर टिश्यू, यानी कि अंदर नहीं जाएंगे, शुरुआत के यानी कि प्राइमरी साइट पे रहेंगे और फर्स्ट लेयर ऑफ सेल है वहीं तक ही सीमित रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेज वन। अब स्टेज वन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। स्टेज वन क्या है? कैंसर इन्वॉल्व द प्राइमरी साइट। प्राइमरी साइट तो रहेगी बट हैज नॉट स्प्रेड टू द नियर बाय टिश्यू। जो नियर बाय जो टिश्यू है आसपास के, वहां पर वो क्या नहीं होता? स्प्रेड नहीं हो सकता। तो पता चला प्राइमरी साइट के बारे में, सॉरी कैंसर के स्टेज वन के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेज वन ए, अब कौन सा आएगा? स्टेज वन ए, तो उसमें क्या रहेगा? इट इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैंसर, विजिबल हो सकता है किसमें? अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड इट इज द फाउंड डीपर इन द टिश्यू। और वो कहां पर फाउंड होता है? डीपर टिश्यू। अब देखना, याद रखना, अभी तक हमने क्या किया था? डीपर टिश्यू में नहीं जाएगा, अब होगा क्या? डीपर टिश्यू के अंदर चला जाएगा। कौन से स्टेज में? स्टेज वन ए के अंदर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर स्टेज। तो स्टेज टू, सॉरी स्टेज वन बी, इट इज द लार्जर अमाउंट ऑफ द कैंसर इज द फाउंड इन द टिश्यू। पता चला? लार्जर अमाउंट ऑफ द कैंसर कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? स्टेज वन बी के अंदर। तो स्टेज जीरो पता चला, कार्सिनोमा इन द सिटू, उसमें कहाँ रहेगा? प्राइमरी साइड में, डू नॉट इन्वेट द डीपर टिश्यू। स्टेज वन में क्या रहेगा? प्राइमरी टिश्यू बट नॉट स्प्रेड द नियर बाय टिश्यू। स्टेज वन ए में क्या रहेगा? स्मॉल अमाउंट का कैंसर रहेगा, वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं और डीपर टिश्यू में भी देखने को मिलेगा। और स्टेज वन बी में तो क्या रहेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ द कैंसर बच्चों, इट इज द फाउंड इन द टिश्यू, यानी कि सब टिश्यू में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज ऑफ कैंसर कंटिन्यू है, देख लेते हैं। अब कौन सा स्टेज आएगा? स्टेज नंबर टू।
ये इजीली आपको याद रह जाएगा, उसमें ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है। कैंसर हैज़ द स्प्रेड टू नियर बाय द एरिया बट इट्स स्टिल इनसाइड द प्राइमरी साइट। अब क्या होगा, जो भी कैंसर है वो धीरे धीरे क्या रहेगा, आसपास जो भी रहता है ऑर्गन या टिश्यू उसके पास जाएगा, लेकिन कहाँ पर रहेगा, अभी भी प्राइमरी साइट में। नेक्स्ट, स्टेज 2A, उसका मीनिंग क्या रहेगा, कैंसर है स्प्रेड बियॉन्ड द प्राइमरी साइट, प्राइमरी साइट के जो भी जगह खाली पड़ी है वहां पर चला जाएगा। चलिए स्टेज 2B, कैंसर है स्प्रेड टू द अदर टिश्यू अराउंड द प्राइमरी साइट। अभी भी क्या कर रहा है, जो भी अदर टिश्यू होते हैं, अभी तक प्राइमरी साइट के अराउंड के जो भी टिश्यू थे वहां पर, अब क्या अदर टिश्यू रहेंगे प्राइमरी साइट के, वहां भी क्या होता चला जाएगा। स्टेज 3, कैंसर हैज द स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाय एरिया। अब ये चीज याद रखना, कैंसर अगर स्टेज 3 में आ गया तो अब क्या करेगा, नियर बाय जितने भी एरिया थे, अब तक क्या था, टिश्यू पर फोकस था, अब क्या होगा, जो भी एरिया रहते हैं उस पर फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए स्टेज 4 में क्या रहेगा, स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब तो सीधा दूसरे ऑर्गन पे अटैक करने का स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, स्टेज 4A, कैंसर है स्प्रेड टू द ऑर्गन क्लोज टू द पेल्विक एरिया। याद रखना, जो भी पेल्विक एरिया के नजदीक के जो भी ऑर्गन है उस पे इफेक्ट कब करेगा, स्टेज 4A के अंदर। लास्ट वन इज द स्टूडेंट, स्टेज 4B इज द कैंसर हैज द स्प्रेड टू डिस्टेंस ऑर्गन। डिस्टेंस यानी कि जो दूर के ऑर्गन है वहां पर भी वो क्या रहता है, कैंसर चला जाता है। यानी कि एग्जांपल मैंने कौन सा दे दिया, लंग्स, तो पता चला उसमें कौन सा टॉपिक याद रखना। स्टेप 4 में अगर कैंसर आ गया तो याद रखना कैंसर कहाँ स्प्रेड होगा, अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्टेज 4A की बात करें तो कहाँ रहेगा, पेल्विक एरिया में। स्टेज 5B की बात करें तो क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑर्गन यानी कि लंग्स, मैंने एग्जाम्पल दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कैंसर। कैंसर के रिलेटेड हमें टर्मिनोलॉजी पढ़नी चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से एक क्वेश्चन तो आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो मैं लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन तो आता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो उसमें। तो चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट वन इज द नियोप्लेसिया। नियोप्लेसिया थोड़ा समझना है, बाकी तो आपको पता ही होगा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट यू मीन बाय द नियोप्लेसिया। इट इज अ abnormal growth and the proliferation of the abnormal cell। क्या होता है, सिंपल, नियोप्लेसिया क्या है, ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन होगा, वो कैसा रहेगा, एबनॉर्मल। और कौन से सेल का, एबनॉर्मल सेल का। तो पता चला जो भी कैंसर के सेल रहेंगे एबनॉर्मल, उसका ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन कैसा रहेगा, एबनॉर्मल तरीके से आगे बढ़ता ही रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं रहेगा। और द एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द सेल ड्यू टू द बिनाइंग एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन सा रहेगा, बिनाइंग। और द सेकंड वन इज तो कौन सा रहेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैंने अभी भी पढ़ाया था, आपको पता ही होगा कौन सा आएगा, बिनाइंग, या द सेकंड वन इज तो कौन सा आएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द नियोप्लेसिया, क्या होगा, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ रहेगा किसका, एंड द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन रहेगा सेल का। नेक्स्ट, उसका रीजन क्या, बिनाइंग, या सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। कार्सिनोमा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्सिनोमा, ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, स्किन, जीआईटी, लंग्स, यूरेथ्रा एंड द ब्रेस्ट। क्वेश्चन पूछा गया है इम्स नॉट सेट में, कार्सिनोमा में कौन से टिश्यू इफेक्ट होते हैं, तो याद रखना ओनली एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल में कौन से इंक्लूड हो गए, स्किन आएगा, जीआईटी आएगा, लंग्स आएगा, यूरेथ्रा आएगा, एंड लास्ट वन इज द ब्रेस्ट भी आ सकता है। सार्कोमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सार्कोमा बहुत पूछते हैं एग्जाम में। सार्कोमा का मीनिंग क्या, न्यूप्लास्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन, मसल, फैट एंड द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये याद रखना कहाँ पर रहेगा, याद रखना न्यूप्लास्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन, मसल, फैट एंड द कनेक्टिव टिश्यू। अगर कार्सिनोमा पूछे बच्चों तो कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल। सार्कोमा पूछे तो कौन सा टिश्यू बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें कौन से आएंगे, बोन, मसल और फैट आएंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हाइपरट्रॉफी, नाम से ही पता चलता है हाइपर यानी ज्यादा, इंक्रीज क्या होगा, साइज एंड द शेप आफ्टर द फुल डेवलपमेंट। साइज और शेप का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या रहेगा, हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट कौन सा आएगा, हाइपरप्लेजिया। व्हाट यू मीन बाय द हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द नॉर्मल अरेंजमेंट। इसमें क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, नंबर, उसमें क्या था, साइज एंड शेप, 2S याद रखना। 2S का मीनिंग क्या, साइज एंड शेप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया का मीनिंग क्या रहेगा, नंबर ऑफ द नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल रहेगा उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया। लास्ट वन इज द
एट्रोफी, एट्रोफी का मीनिंग क्या, डिक्रीज इन द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल। पता चला, साइज एंड शेप इंक्रीज हो तो हाइपर, हाइपर का मीनिंग इंक्रीज, एट्रोफी यानी डिक्रीज, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज, लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ द सेल। पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार मैं फिर से मैं हाईलाइट करके सब बताता हूँ। चलो, नियोप्लेजिया का मीनिंग पता चला। नियोप्लेजिया में कौन सा टॉपिक याद रखना है, जो भी एबनॉर्मल सेल है उसका क्या रह जाएगा, ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल होगा। कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा कौन सा रहेगा, इफेक्ट कौन सा पर टिश्यू पर पड़ेगा, याद रखना स्टूडेंट, कौन सा रहेगा, एपिथेलियल। कौन सा स्टूडेंट, एपिथेलियल। चलो, सार्कोमा की बात करते थे। सार्कोमा क्या कहाँ पर रहेगा, बोन, मसल, फैट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कौन किस पे रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन इज द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या रहेगा, इंक्रीज इन द साइज एंड द शेप। क्या रहेगा, इंक्रीज इन द साइज एंड द शेप। नेक्स्ट, हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। उसमें क्या था, साइज एंड द सेल, इसमें क्या है, क्या नंबर ऑफ द सेल। चलो, लास्ट वन इज द एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होगा, डिक्रीज इन द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल आफ्टर द फुल डेवलपमेंट। तो पता चला, आई होप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और आप सबको ये पता होना ही चाहिए। चलिए कंटिन्यू में रहते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ द रिलेटेड द कैंसर लास्ट है, उसके बाद पूरी हो जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं कि वन बाय वन टर्मिनोलॉजी कौन सी है। चलो, मेटाप्लेसिया, व्हाट यू मीन बाय द मेटाप्लेसिया, इट इज अ सेल ट्रांसफॉर्मेशन in which the highly specialized cell change to the less specialized cell। पता चला, जो भी हाई स्पेशलाइज सेल होते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, लेस स्पेशलाइज। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अब कैसे रहेगा कि लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल कौन सी बात कर रहे हैं, स्मोकर, जो चेन स्मोकर करता है उसमें क्या रहता है, सिलिएटेड कॉल्यूमर एपिथेलियन रिप्लेस किससे हो जाएंगे, स्क्वैमस एपिथेलियन, यानी कि क्या चेंज हो जाएगा। जो हमारी बॉडी के जो सेल या फिर, हाँ सेल की बात करते हैं, वो सेल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो रहते हैं ओरिजिनल उसके बदले क्या आ जाएंगे, दूसरे कोई आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया। एक की जगह दूसरा आना, उसका नाम क्या रहेगा, मेटाप्लेसिया। चलिए पता चला, डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड द अल्टरनेशन इनटू द साइज, शेप एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल। इजी है, डिस्प्लेसिया का मीनिंग क्या, एबनॉर्मल डेवलपमेंट रहेगा सेल का, साइज का, शेप का, ऑर्गेनाइजेशन का। और सेल क्या रह जाएगा, लॉस इट्स रेगुलेटरी एंड सो द वेरिएबिलिटी इन द साइज एंड द शेप। जो भी सेल वो अपनी रेगुलेटरी लॉस कर देगा। इट्स अकर्स फ्रॉम द परसिस्टेंट सिवियर इंजरी और द इरिटेशन। एनाप्लेजिया एंड द एप्लेजिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना स्टूडेंट, अनडिफरेंशिएटेड सेल टाइप, जिसको हम अनडिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, एनाप्लेजिया। द लास्ट वन इज द एप्लेजिया, फेलियर ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू डेवलप द नॉर्मल। जो भी हमारा ऑर्गन रहता है या फिर टिश्यू वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं, एप्लेसिया। मेटाप्लेसिया पता चला, डिस्प्लेसिया पता चला, एनाप्लेसिया पता चला, एप्लेसिया पता चला। मेटाप्लेसिया क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसिया का मीनिंग क्या, सब एबनॉर्मल, साइज बोल दो, शेप बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, सब एबनॉर्मल। एनाप्लेसिया का मीनिंग क्या, डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकेंगे सेल के टाइप्स को। एप्लेसिया का मीनिंग क्या, जो भी हमारा ऑर्गन है वो डेवलप हो ही नहीं सकता नॉर्मली, उसे क्या बोलते हैं, एप्लेसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन देख लेते हैं, ट्यूमर मार्कर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ट्यूमर मार्कर, कौन कौन से ट्यूमर मार्कर है उसमें थे, एम्स नॉर्सर में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए, ट्यूमर मार्कर क्या है, पहले तो ये सोच लीजिए ट्यूमर मार्कर है क्या, इस सब्सटेंस, क्या है स्टूडेंट, सब्सटेंस हुज प्रेजेंट, अब कहां पर प्रेजेंट रहेगा, इन टू द हमारे ब्लड सीरम में, सर्व एज द बायोकेमिकल इंडिकेटर, क्या है, वन टाइप ऑफ द बायोकेमिकल इंडिकेटर है, फॉर द पॉसिबल presence of the malignancy or the progression and the regression of the tumor। पता चला, ट्यूमर मार्कर एक सब्सटेंस है, कहां पर प्रेजेंट है, ब्लड सीरम में। कैसे काम करेगा, बायोकेमिकल इंडिकेटर की तरह। क्या चेक करेगा, उससे क्या पता चलेगा, पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ द मैलिगेंसी, मैलिगेंसी कितनी है, प्रेजेंस है या नहीं, प्रोग्रेशन कितना हुआ है, रिग्रेशन है या नहीं। और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, लाइक पीएसए इनटू द प्रोस्टेट ट्यूमर, क्या रहता है, पीएसए इनटू द प्रोस्टेट ट्यूमर, बेंस जोन्स प्रोटीन फॉर द मल्टीपल मायोलोमा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको सभी जो भी जितने भी आते हैं ना ट्यूमर मार्कर में बताऊंगा,
लेकिन अभी के लिए ये याद रखना, पहला तो क्या बोल रहा हूँ, PSA इंटू द प्रोस्टेट ट्यूमर एंड द बेंज जोन्स प्रोटीन, ये तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। बेंज जोन्स प्रोटीन किस में आता है, फॉर द मल्टीपल माइलोमा, उसमें क्या रहता है, ट्यूमर मार्कर। आगे डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। तो ट्यूमर मार्कर पता चला, सब्सटेंस है, ब्लड सीरम में प्रेजेंट रहता है, बायोकेमिकल इंडिकेटर है, उससे क्या पता चलता है कितना प्रोग्रेशन है, रिग्रेशन ट्यूमर का कितना है। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, PSA इंटू द प्रोस्टेट ट्यूमर, और बेंज जोन्स प्रोटीन किसके लिए, मल्टीपल मायोलीमा के लिए। चलिए फिर, तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा लेक्चर आपको सीरियसली अच्छा लग रहा है तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।